हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट 361 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? तो देखिए फ्रेंड, इस बुक के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दमन और दीव दिया हुआ है। हालांकि अगर आपको जनगणना 2011 नहीं दिया रहे, ये चीज़ को स्किप कर दिया रहे, तो फिर ये करंट अफेयर का टॉपिक आ जाता है। तो आप थोड़ा सा खुद से एफर्ट कर कर इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये डाटा जो है वो हमेशा घटते बढ़ते रहता है, इसमें वेरिएशन आ सकती है थोड़ा बहुत, इसलिए मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट, नवीनतम जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात महिला प्रति 1000 पुरुष है 943। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइप का, किस प्रकार का क्वेश्चन बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो चूंकि ये आंकड़ा है, ये घटते बढ़ते रहता है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर अगर आपको नहीं भी यहाँ पर प्रोवाइड हो पा रहा है, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन सबसेट किया गया जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर ये नवीनतम आंकड़े की बात करें तो शायद इसका क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा नागालैंड। नेक्स्ट, 2011 जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर असर्शन और रीजन आप देख सकते हैं। केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, केरल की साक्षरता दर बहुत अधिक है। दोनों बातें सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी असर्शन और रीजन आपके दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, यह बात सही है। यह भारत का सबसे घना बसा राज्य है। जी नहीं, भारत का अगर सबसे घना बसा राज्य की बात करें तो वो बिहार है, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट, ए सही बट आर रॉन्ग। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम है? बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं से किन राज्यों में संख्या में अधिक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सभी चारों। नेक्स्ट, अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात ऑप्शन सी बढ़ रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है। ऑप्शन डी 2070। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? ऑप्शन डी, ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अंत्य परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हों, यह इसका पार्ट नहीं है। हालांकि ए, बी और सी ये तीनों उसके अंग हैं।
नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2004 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? ऑप्शन सी 2045, चूँकि ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2045 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग वाले राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंटेज है 16.60%। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है। ऑप्शन सी पंजाब में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? ऑप्शन बी पंजाब में। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है मिजोरम का सरचीप। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। ऑप्शन सी बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है। ऑप्शन ए 16.30% का। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग देश में महिलाओं की साक्षरता दर है अप्रॉक्स 64.6%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? ऑप्शन ए बिहार में। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? ऑप्शन डी केरल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता के अवरोही क्रम में लगाइए और अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग निम्न राज्यों में से किस एक में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? ऑप्शन ए केरल में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा केरल की, अगर सबसे कम की बात करें तो वो बिहार स्टेट। नेक्स्ट, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़ों के लिए कितना अनुमानित किया गया है? ऑप्शन बी 2.1। 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन ए बिहार ने। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान था ऑप्शन सी मिजोरम का। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी साक्षरता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पर 33 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? ऑप्शन ए मिजोरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में 2011 की जनगणना के अवसर पर साक्षरता दर के आधार पर किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन डी मिजोरम को। नेक्स्ट है कि देश के 4 राज्यों का जनसंख्या में अवरोही क्रम था। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर है लगभग 44 प्रति हजार। यह आंकड़ा घट बढ़ भी सकता है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। यहाँ पर असर्शन और रीजन आपके दिए गए हैं। कह रहा है कि 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया। यह बात सही है। भारत के जनांकीय इतिहास में 1951 को जनांकीय विभाजक कहा जी नहीं। जनांकीय विभाजक की अगर बात करें तो ये 1921 का वर्ष कहलाता है। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है कि विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है?
ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर है। नेक्स्ट है कि भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपागम्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पूछ रहा है किसकी व्यवस्था नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी की व्यवस्था नहीं है, हालांकि ए, बी और डी ये तीनों की व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है कि ISO 14001 है। ऑप्शन सी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। तो चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है। ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट जयंत पाटिल समिति संबंधित है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अतल्य वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से। नेक्स्ट गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है। ऑप्शन सी जनसंख्या को। नेक्स्ट रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन बी आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, व्यक्ति है और वो व्यक्ति किससे संबंधित हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। और इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो क्या है, तो वो ऑप्शन नंबर बी है। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, नानजुंदप्पा समिति रेलवे किराया और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, ये सब सम्मिलित हैं, पर डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगर रेखी समिति की बात करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। ऑप्शन बी CD देशमुख। नेक्स्ट दृष्टि 2025 का संबंध है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। नेक्स्ट वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर देख सकते हैं सही है। ऑप्शन सी भी सही है बट ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम किराया या पट्टे पर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए जलधारा योजना। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी संत रविदास नगर में। नेक्स्ट है कि राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशंस जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध है। ऑप्शन सी इज करेक्ट खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। नेक्स्ट हरियाली कार्यक्रम का संबंध है। ऑप्शन सी जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से। नेक्स्ट विश्व के जल संसाधनों का लगभग जितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है वह है 4%। नेक्स्ट भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था। ऑप्शन बी इज करेक्ट उत्तराखंड। नेक्स्ट वह देश जहां विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है वह कौन सा देश है। तो ऑप्शन बी डेनमार्क। नेक्स्ट कमैया प्रणाली है। ऑप्शन बी नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कमैया प्रणाली कहाँ की है, तो नेपाल की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर सारे के सारे राइट हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर बतलाइए। अगर अशोक लेलैंड की बात करते हैं तो वो हिंदुजा समूह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हिंडाल्को उद्योग की बात करें तो AB बिरला समूह, ये भी सही है, बट अगर सूज लॉन एनर्जी की बात करते हैं तो वो पुंज लॉयड समूह से नहीं बल्कि तुलसी तांती से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड ही सही है। नेक्स्ट है कि कल्प योजना संबंधित है। ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा से। नेक्स्ट कल्प योजना क्या है।
तो ऑप्शन बी शैक्षिक योजना है जो प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1%। नेक्स्ट, सेम सेक्स योजना लागू की गई है, ऑप्शन बी RC द्वारा। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि क्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है कि पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादक के दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट, व्यावसायिक संपत्तियों के न्यास्यता सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है जीवन बीमा पर। नेक्स्ट, एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि, ऑप्शन ए वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है, तो ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में क्षेत्रीय विषमताएं अत्यधिक हैं और हाल के वर्षों में बढ़ती रही हैं क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर असर्शन और रीजन आप देख सकते हैं, कथन और कारण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है कि एग मार्क क्या है, तो ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एग मार्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित कंपनियों में से किस एक ने ई-चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया है, ऑप्शन ए ITC ने। नेक्स्ट, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एडम स्मिथ, रिकॉर्डो और J.K. गलब्रेथ ने। नेक्स्ट, विश्व का लगभग 50% कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है, दुग्ध आपूर्ति से। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं, तो ऑप्शन बी यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह बात गलत है। हालांकि ए आप देख सकते हैं यहाँ पर सही है, सी और डी भी सही है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है, ये हम लोग पहले भी बतला चुके हैं और फिर से बतला रहे हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो वो कुल 15 अभिकरणों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है कि अथावना का क्या मतलब है, ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब के सब सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ऑटोमोबाइल निर्माता और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो कह रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। तो फर्स्ट है कि BMW AG के अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो USA ना होकर जर्मनी है, और डायमेनर एजर की अगर बात करें तो वो स्वीडन ना होकर ब्रिटेन है। हालांकि थर्ड और फोर्थ यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है, क्लास श्वाब। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, तो ये अप्रॉक्स 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है, तो ऑप्शन बी पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जरिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी, सन 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट, आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है, इस संगठन का नाम क्या है, तो आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा DSCL कोटा, श्री राम ग्रुप आदि ट्रस्ट कॉरपोरेट संबंधित हैं, ऑप्शन बी मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना से। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए अहमदाबाद में।
नेक्स्ट इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन सी पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। तो चलिए नेक्स्ट 94 है कि राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सततशील सम्मिलित विकास हो। ऑप्शन ए पर्यटन। नेक्स्ट देश का पहला इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बना है। ऑप्शन डी राजस्थान में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन बी कृषि। राजस्थान में राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया वह है। ऑप्शन सी कोटा 1 अप्रैल 1990 से। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है। तो ऑप्शन बी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण से। नेक्स्ट एरो परियोजना का संबंध है। ऑप्शन डी इज करेक्ट डाकघरों की नई पहचान बनाने से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।